हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिटिल लैंग एकेडमी। लिटिल लैंग एकेडमी में आज से हम ग्रामर इन इंग्लिश के बारे में समझेंगे, ग्रामर के बेसिक्स के बारे में समझेंगे। कुछ नई चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी और कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी आपके दिलो दिमाग में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिक मीनिंग क्या होता है ग्रामर का। Grammar is the system of rules that explains how words are used in a language. यानी कि ग्रामर वो रूल्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को कैसे यूज करें, और ख़ासकर वर्ड्स की हेल्प से। जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की हेल्प से हम किस तरह से लैंग्वेज को बनाएं और कैसे हम उनको यूज करेंगे, ये हम ग्रामर के रूल से समझते हैं, ग्रामर में हम समझते हैं। और इससे पहले एक चीज़ और है कि जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो उससे पहले उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है लेटर्स। हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में समझते हैं। विदाउट अल्फ़ाबेट्स, विदाउट कॉन्सोनेंट वॉवल्स, वी कैन नॉट फॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो हम इसमें वर्ड्स को कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में भी समझते हैं, और डिफरेंट वर्ड्स से हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं और उन सेंटेंसेस से हम कैसे एक मीनिंगफुल एक आइडिया निकालते हैं, इसके बारे में भी हम समझते हैं ग्रामर में। अगर हम ग्रामर को नहीं समझते हैं, ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, तो वर्ड्स ओनली आर कलेक्शन ऑफ साउंड्स, रैंडम कलेक्शन ऑफ साउंड्स हो जाएंगे, या फिर वे केवल लेटर्स रहेंगे। अगर हम ग्रामर यूज करते हैं तो वे जितने भी लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं, वो हमारे लिए मीनिंगफुल कम्युनिकेशन को करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड विद ग्रामर दे बिकम मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। अब हम समझते हैं डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। So, grammar is the study of the structure and system of a language. बेसिकली ग्रामर में हम लैंग्वेज के सिस्टम के बारे में, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसके पूरे स्ट्रक्चर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें वॉल है, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, और उसका रूफ है पूरा। उसी तरह से ये पूरे जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में हम केवल एक ही पार्ट के बारे में नहीं समझते हैं, केवल हम वर्ब के बारे में नहीं समझते हैं, या फिर केवल हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में नहीं समझ, बल्कि पूरा वो जो स्ट्रक्चर है जिससे कि एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि एक लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में हम ग्रामर में समझते हैं। ग्रामर के थ्रू हम समझते हैं कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है और सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर हम कैसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, और किस तरह से कम्युनिकेशन करते समय ये वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसके बारे में भी हम ग्रामर में समझते हैं। सो डियर लर्नर्स, बाय नाउ वी हैव लर्नड बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड इट्स डेफिनेशन। नाउ हम सीखते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। मेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर यानी कि ग्रामर के वे एलिमेंट्स जिससे पूरा लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन होता है। तो सबसे पहला है फोनोलॉजी। फर्स्ट वन इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड्स। बेसिकली फोनोलॉजी में हम वर्ड के साउंड की स्टडी करते हैं और कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस किया जाए, उसके प्रोनाउंसिएशन का क्या रूल होगा, उसके बारे में आप समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, इन इंग्लिश द प्लूरल ऑफ कैट इज प्रोनाउंस्ड एस, ओके, बट द प्लूरल ऑफ डॉग इज प्रोनाउंस्ड ज, डॉग्स, ठीक है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कैट में अगर एस लगाते हैं तो उसका प्लूरल कैट्स होता है, बट वहीं पे अगर डॉग में एस लगाते हैं तो डॉग का प्लूरल डॉग्स होता है। तो इस डिफरेंस को हम समझते हैं फोनोलॉजी में, और हम ये भी समझते हैं फोनोलॉजी में कि वावल साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम इसमें समझते हैं कि सॉफ्ट पैलेट से किस तरह से
कौन सा साउंड निकलेगा, एंड ब्लाबिया से कौन सा साउंड निकलेगा, ग्लॉटिस से क्या साउंड निकलता है, फ्री फ्लो ऑफ ईयर से किस तरह से साउंड बनेगा, ये हम समझते हैं फोनोलॉजी में। नेक्स्ट वन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम समझते हैं वर्ड का फॉर्मेशन, कि किस तरह से हम सफिक्स लगा के, प्रीफिक्स लगा के किसी भी रूट वर्ड से दूसरा वर्ड बना सकते हैं। जैसे हैप्पी है, हैप्पी में हमने सफिक्स लगा दिया नेस, तो ये बन गया हैप्पीनेस, यानी कि एडजेक्टिव से हमने नाउन बना दिया। तो मॉर्फोलॉजी में वर्ड का कंस्ट्रक्शन, वर्ड का फॉर्मेशन हम समझते हैं। अगला है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम समझते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि किस तरह से हम वर्ड को प्रॉपरली अरेंज करने के बाद एक सेंटेंस में रखते हैं। अगर वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज ना करें, अगर वो टॉपसी टर्वी तरीके से रखें, अगर वो विदाउट किसी ऑर्डर में रखें, तो वो कोई सेंटेंस के रूप में कंस्ट्रक्शन उसका नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन के लिए सिंटैक्स का होना बेहद ज़रूरी है। और ये हम समझते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रामर का बेसिक रूल्स भी बोलते हैं इसको, यानी कि हम ग्रामर का बेसिक रूल, जिसमें हम वर्ब को कैसे यूज करना चाहिए, एडजेक्टिव को कैसे यूज करना चाहिए, एडवर्ब को कैसे यूज करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम समझते हैं सिंटैक्स में। फॉर एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस यहाँ पे है, शी इज़ रीडिंग अ बुक। तो एक क्लियर है, शी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब होगी, रीडिंग आपकी मेन वर्ब माइंज लगा दे, अब बुक ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसको इनकरेक्ट रूप से देखें तो शी रीडिंग बुक इज़ ए, तो यहाँ से कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उस केस में उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो शी रीडिंग बुक इज़ ए, ये एक्चुअली इनकरेक्ट है और अगेंस्ट सिंटैक्स है। तो हम प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस हम सीखते हैं सिंटैक्स में। अगला हम सीखते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग। तो किस तरह से ग्रामर एंड उसके जो वर्ड्स हैं एक किस तरह से मीनिंग को कन्वे करते हैं, ये हम समझते हैं। कई बार जो हमने लिखा होता सेम वैसा मीनिंग नहीं होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, लेकिन उस मीनिंग कई बार अलग हो सकता है। वो मीनिंग नहीं होगा जो उसका अपना लिटरल मीनिंग है। एग्जाम्पल के लिए, ही किक द बकेट, दिस कैन मीन लिटरली ही हिट द बकेट विद हिज फुट। इसमें जो इसका लिटरल मीनिंग होगा कि उसने बाल्टी में लात मारी, ठीक है। लेकिन अगर एडियोमेटिकली इसे कहें तो ही डाइड, इसका मतलब ये होगा कि उसकी डेथ होगी, ही डाइड। क्योंकि हिट अ बकेट का मतलब ही होता है, हिट अ बकेट विद हिज फुट का मतलब ही होता है कि समवन इज डाइड। तो अब लिटरल मीनिंग तो कुछ और है, बट उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें हम किस में सीखते हैं, सिमेंटिक्स में सीखते हैं। So anyways, next one and last one, fifth one, we have got pragmatics. It means uses in context. How sentences are used differently depending on situation. कि हम sentences को अलग तरीके से कभी जब यूज करते हैं तो किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमने कभी कोई सेंटेंस कह दिया, ठीक है, जैसे कैन यू ओपन द डोर, तो अगर हम इस सेंटेंस को लें तो यहाँ पे इसका दो मतलब निकलता है। कैन यू ओपन द डोर, इसका मतलब एक तो ये निकलता है कि दरवाज़ा इतना कस के बंदे हैं कि वेरी फ्यू पीपल कैन बी एबल टू ओपन द डोर, और उस दरवाजे को खोलने के लिए स्ट्रेंथ की, पावर की, ताकत की ज़रूरत है। तो वो वाला केस अलग हो जाएगा। लेकिन कई बार हम ये कह सकते हैं कैन यू गिव मी योर पेन बोलते हैं, एंड कैन यू ओपन द डोर हमने कह दिया। तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मली दरवाज़ा खोलना है, नॉर्मल दरवाज़ा खोलना है, इट मीन्स कि अगर वहाँ पे एक पोलाइट का सेंस है, एक रिक्वेस्ट का सेंस है, तो उस केस में
यहाँ पे इसका मतलब ये हम उसकी एबिलिटी चेक नहीं करेंगे, बल्कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे प्लीज़ भी लगा सकते हैं, कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज़। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कई बार हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस आता है। तो इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स, यानी कि यूसेस इन कॉन्टेक्स्ट। हम किस कॉन्टेक्स्ट में हम सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, राइट।